रामपुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उनके परिवार में कुल 3 मेंबर रहा करते थे। श्याम, श्याम की बीवी रितु और उनका 12 साल का एक बेटा मोहित। इस परिवार की इतनी गरीबी थी कि इनके पास एक तेल का दिया जलाने के भी पैसे नहीं रहते थे। एक दिन श्याम बाहर से घर आता है और अपनी बीवी से कहता है, रितु, खाना बना हो तो जल्दी से ला कर दे दो। कहाँ से बनेगा खाना? घर में बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे भाग्यवान, अभी परसों ही तो सामान भरवाया था। तो कितने का भरवाया था? सिर्फ 500 रुपए का। कब तक चलेगा? सिर्फ 3 दिन तक चला है वो। तो ठीक है, 1 गिलास पानी ही दे दो। ये लीजिए पानी। मैं अभी आया बाहर से, देखता हूँ अगर कुछ काम हो तो खाने का इंतजाम तो हो सके। ठीक है जी। अरे ओ श्याम भाई, कहाँ जा रहे हो? आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। क्या करूँ दोस्त, घर में इतनी गरीबी छाई है कि खाने के लेने के देने पड़े हुए हैं। अगर कुछ काम हो तो देखो मेरे लिए। श्याम का दोस्त कहता है, भाई मेरे पास एक काम तो है, लेकिन क्या तू उसे कर पाएगा? श्याम भाई, मुझे बस पैसों की जरूरत है, कोई भी काम चलेगा। तो ठीक है, चलो एक जगह काम है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ऐसे ही श्याम का दोस्त उसे वहां लेकर जाता है और लकड़ी फोड़ने का काम लगाता है। उस काम के पैसों में जैसे तैसे उस गरीब परिवार का गुजारा होता था, लेकिन उस गरीब परिवार को घर चलाने के लिए उतने पैसे भी कम पड़ रहे थे। जैसे तैसे श्याम काम करके पैसे कमाता था। कई हफ्ते गुजर गए। ऐसे ही दिवाली भी करीब आ रही थी। दिवाली का सामान भी भरना था घर में और फिर कपड़े लेने थे। श्याम बेचारा लगातार काम ढूंढता रहा करता और देखते ही देखते दिवाली भी आ गई। लेकिन इस दिवाली परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दिवाली भी धूम से मना सके। एक दिन श्याम अपनी बीवी से रोते हुए कहने लगा, रितु, मुझे माफ कर देना, हमारी इस बार की दिवाली भी ऐसे ही गरीबी में बनानी पड़ेगी। हाँ जी, क्या कर सकते हैं आप इस गरीबी का? कुछ काम भी तो नहीं है और आप भी अकेले ही हो काम करने वाले। हमारा बेटा भी तो अभी छोटा है ना। रितु, मुझे माफ कर देना भाग्यवान, नहीं मैं एक अच्छा पति हूँ और ना ही एक अच्छा पिता। मैं तुम दोनों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। काश मुझे ऐसा कोई काम मिल जाए जिससे हमारी ये गरीबी दूर हो जाए। नहीं श्याम, ऐसा मत कहो, तुम एक अच्छे पति भी हो और अच्छे पिता भी। हमें पैसों की नहीं, बस आपकी जरूरत है और आज नहीं तो कल हमारी गरीबी दूर हो ही जाएगी। वैसे मोहित कहाँ गया है? दिखाई नहीं दे रहा मुझे कब से। मोहित अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है खेलने के लिए। रोज की तरह श्याम का बेटा मोहित खेलने के लिए बाहर गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। उसी दिन मोहित और उसके दोस्त छुपा छुपी का खेल खेल रहे थे। मोहित इस खेल में जीतने के लिए एक घने जंगल में जाकर छुप गया। वो वापस आ ही रहा था, लेकिन वापस आने का रास्ता भूल चुका था। मोहित के दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मिला ही नहीं, क्योंकि वो जंगल बहुत अंदर जा चुका था। फिर उसके दोस्त ये समझकर चले गए कि वो घर चला गया होगा और फिर अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते शाम के 6 बज चुके थे, पर मोहित का कोई पता न था। शाम काम से घर वापस लौटा तो शाम की पत्नी घबराई हुई थी और शाम से कहती है, अजी सुनते हो श्याम के बाबा, शाम के 6 बजने को है, लेकिन मोहित अभी तक घर नहीं लौटा, जाकर उसे लेकर आओ। ठीक है भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में मगन हो गया होगा, मैं लेकर आता हूँ उसे। श्याम पूरे गांव में मोहित को ढूंढता है। उसके हर एक दोस्त से पूछता है, अरे बेटा कमल, क्या मोहित को देखा है तुमने? नहीं काका, वो तो कब का चला गया। क्यों, अभी तक आया नहीं क्या? नहीं बेटा। काका, वो तो आधे खेल में ही चला गया था, क्योंकि हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मिला ही नहीं। लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटा। इतना कहकर श्याम वहां से चला जाता है। उधर मोहित अकेले जंगल में भटक रहा था।
मोहित को जंगल में चलते चलते रास्ते के बाजू से एक झोपड़ी में बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई दी। मोहित पहले तो डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके वहां गया तो देखा कि उस झोपड़ी में उसे इतना बड़ा दिया देख के हैरान हो गया, क्योंकि उसने अभी तक इतना बड़ा दिया नहीं देखा था। जितना ये दिया बड़ा है, और तो और ये दिया कोई मामूली दिया नहीं था, बल्कि सोने का दिया था। मोहित इससे अनजान था कि वो दिया एक सोने का दिया है। और फिर मोहित ने उस सोने के दिए को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना बड़ा दिया था कि उस 12 साल के बच्चे से उठाया भी नहीं गया। फिर मोहित उस दिए को उठाने के लिए अपने आसपास कुछ ढूंढता है, लेकिन उसे वहां एक और छोटा सा सोने का जादुई दिया नजर आता है। वो दिया भी जल रहा था, उसकी भी रोशनी बहुत गिर रही थी। तो मोहित ने सोचा कि ये दिया तो इस बड़े वाले दिए से छोटा है और इसकी भी रोशनी बहुत गिर रही है, तो फिर मैं इस दिए को उठाकर अपना रास्ता आसानी से ढूंढ सकता हूँ और घर वापस जा सकता हूँ। तो मोहित ने उस छोटे से दिए के सहारे रास्ता ढूंढा और घर वापस आ गया। मोहित की माँ ने जैसे ही मोहित को देखा तो वो जल्दी भाग कर आई और मोहित को गले से लगा लिया। श्याम भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। मोहित, तुम इतनी देर से कहाँ थे? मैंने तुम्हें सारे गांव और तुम्हारे सारे दोस्तों से भी पूछा, लेकिन तुम नहीं मिले। तो फिर तुम कहाँ थे? बताओ मोहित। वो बाबा, मैं अब बस भी कीजिए मेरे बच्चे को डांटना। उससे पहले पानी तो पीने दीजिए, फिर सवाल जवाब कीजिए। दिख नहीं रहा है आपको मेरा बच्चा कितना डरा हुआ है पहले ही? तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसे सड़ा रखा है। बाबा, मैं खेलते खेलते घने जंगल में जा पहुंचा और वापस आने के रास्ता भूल गया और देखते ही देखते अंधेरा होने लगा। फिर रास्ते में चलते चलते मुझे एक बहुत बड़ी रोशनी दिखी तो मैं डर गया, लेकिन जब वहां गया तो मैंने वहां इतना बड़ा दिया देखा जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इस दिए की रोशनी के सहारे घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बड़ा दिया उठा ही नहीं पाया। फिर मैंने अपने आसपास कुछ ऐसी चीज ढूंढने शुरू कर दी कि जिससे मैं इस दिए को पकड़कर रास्ता ढूंढ सकूं, लेकिन फिर मुझे वहां एक और छोटा दिया नजर आया। वह भी बिल्कुल इस दिए की तरह रोशनी दे रहा था। तो फिर मैंने इस दिए के सहारे रास्ता ढूंढा और घर आ गया। कोई बात नहीं बेटा, घर आ गए हो, यही हमारे लिए बहुत है। ऋतु, इसका मुंह बंद करा, अगर कोई सुन लेगा तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ये दिया कोई मामूली दिया नहीं है, बल्कि ये सोने का जादुई दिया है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था गांव वालों से। ये वही दिया है शायद। सच में मोहित के बाबा, ये वही सोने का जादुई दिया है जिसके बारे में आप मुझसे भी कह रहे थे। अरे हाँ भाग्यवान, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर हम इस जादुई सोने के दिए को बेचेंगे तो हमारी ये गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी भाग्यवान। सच में बाबा? फिर आप मेरे लिए नए कपड़े और नए खिलौने लेकर आएंगे सोने के दिए को बेच के? हाँ मेरे बच्चे, तेरी वजह से ही तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं इस सोने के दिए को बेचकर सबसे पहले तेरे लिए ही खरीदी करूंगा। इसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो ऐसा बोलने के बाद ही दिए में से अचानक आवाज निकलती है, भगवान के लिए मुझे कभी किसी को मत बेचना। श्याम और उसका परिवार डर जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो उस जादुई दिए की ओर जाकर देखता है तो और एक बार वहां से आवाज आती है कि नहीं, मुझे मत बेचना। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, पर भगवान के लिए मुझे किसी और को मत बेचना। श्याम उस दिए को हाथ लगाता है। जैसे ही श्याम उस दिए को हाथ लगाता है, उस दिए के अंदर से एक परी बाहर देखती है और कहती है, मैं एक जादुई परी हूँ, मुझे किसी और को मत बेचना। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी।
मुझे इस दिए के अंदर एक साधु ने बंद कर दिया था। कई सालों से मैं इस दिए में बंद थी, लेकिन कल आपके बेटे के कारण मैं आज इस दिए से आजाद हो पाई हूँ। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। आपको क्या चाहिए बताओ, पर मुझे किसी और को मत बेचो। ठीक है, हम तुम्हें नहीं बेचेंगे, पर हम तुम पर भरोसा कैसे करें? फिर परी अपनी जादुई शक्ति से बहुत सारा खाने का सामान उन लोगों के सामने रखती है। फिर वो लोग उस पर भरोसा करके सो जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं कि उनका घर बिल्कुल बदला हुआ है, एकदम नया सा। उनके घर में सब किराना भरा हुआ है, बहुत सारे नए बर्तन हैं, बहुत सारे पैसे हैं, नए कपड़े हैं, दिए हैं और पटाखे हैं। लेकिन वहां दिया गायब है और उसके साथ उन्हें एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। शाम को पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो अपने बेटे मोहित से पढ़ने के लिए कहता है। मोहित पढ़ता है कि मैं एक जादुई परी हूँ। मैं इतनी देर तक आपके घर में नहीं रुक सकती, इसलिए मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करके यहाँ से जा रही हूँ। फिर यहाँ सब इतना सब कुछ देखकर खुशी के मारे झूम उठते हैं और अपनी दिवाली हंसी खुशी पटाखे फोड़कर, नए कपड़े पहनकर, अच्छा अच्छा खाना खाकर मनाते हैं। ऐसे ही शाम की जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगी और उसकी करीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। अब तो शाम गरीबों को भी पैसे दान में देता है और बहुत सारे अनाथ बच्चों की मदद भी करता है।